Physics chapter 4 video 1. First we'll talk about energy. The term energy is used many a times in the field of physics. And in physics we study about the different kinds of energies. Now by definition, energy is the capacity or the capability to do work. Energy वो ability है या capacity है या capability है जिससे आप कोई भी work कर सकते हैं. Now there are different forms of energy. एक चीज हमने याद रखनी है, this is a law of physics which will be used in higher classes. You will be studying it there as well, that energy cannot be created and it cannot be destroyed. ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स. कई सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के. फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी, जब हम फायर बर्न करते हैं वी गेट हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, वी हैव स्टडीड दिस इन केमिस्ट्री चैप्टर 3 मैटर एज वेल, कि जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं. मैकेनिकल एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम एनी मैकेनिकल वर्क, फ्रॉम अ मशीन. पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज़, कोई भी बॉडी कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, इफ़ लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग स्टिल, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल स्टिल बैठे हो, देन ऑल्सो यू हैव पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चेयर लाइंग, इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी. हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ नॉट हैविंग एनी एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज नॉट बीइंग यूज्ड राइट नाउ. पोटेंशियल एनर्जी आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज में मिलेंगी. सिमिलरली वी हैव सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, एक्सेट्रा. Next comes simple machines. Now before starting simple machines, we should understand something. We have studied force. हमें पता है force का मतलब है किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना. जब हम कोई जोर लगाते हैं किसी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए या उसको रोकने के लिए, दैट इज फोर्स. अब फोर्स अप्लाई करने के लिए वी नीड एनर्जी. And we have also discussed that sometimes for some work we need a lot of force. हमें कुछ काम करने के लिए बहुत जोर चाहिए होता है. For example pushing a almirah, lifting a heavy box. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Either we make use of machines. तो मशीन कोई भी ऐसा डिवाइस है which will make our work easier, faster. मशीन कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे काम को आसानी से करेगी, जल्दी करेगी, हमारा टाइम सेव करेगी और ज़्यादा एफिशिएंटली करेगी. नाउ फर्स्ट वी हैव द सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स आर मशीन्स इन विच द फोर्स इज अप्लाइड एट वन पॉइंट. फोर्स हम एक जगह पे लगाते हैं और जो फोर्स का आउटकम है वो हमें दूसरे पॉइंट पे दिखता है. फॉर एग्जाम्पल टेक अ स्क्रू ड्राइवर. हम एक स्क्रू ड्राइवर को ले लेते हैं. What happens? अब आप किसी कबर्ड का, डोर का या किसी मशीन का बॉक्स स्क्रू खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगा विद आवर हैंड्स. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ स्क्रू ड्राइवर. अब स्क्रू ड्राइवर में फोर्स आप हैंडल की तरफ लगाते हैं और एक्शन कहाँ मिलता है, हमें आउटकम कहाँ मिलता है, ऑन दी अदर पॉइंट जहाँ पे हमारा स्क्रू है. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन. So what are simple machines? Machines are of two types. One is simple machine जो हमने अभी डिस्कस किया है. अदर इज द कंपाउंड मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन्स. दोनों टर्म्स यूज होती हैं. इन द सिंपल मशीन ये कोई भी ऐसा डिवाइस है जो बहुत सिंपल मूविंग पार्ट्स का बना हुआ है और वो हमारा काम इजी करता है किसी भी तरीके से. कंपाउंड मशीन्स, जब हम टू और मोर सिंपल मशीन्स को यूज करते हैं देन it makes a compound machine. The examples of simple machines are a lever, which we'll be studying further in this chapter, inclined plane, for example a ladder,
a wedge, a pulley, a hammer can be a screwdriver, a hammer, a wheel and axle. These are all simple machines. जो आपकी simple knife है, स्विंग नीडल है, बॉटल ओपनर है, शवल है, इवन द ब्रूम, द झाड़ू जो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन. नेक्स्ट कम्स complex machines or compound machines. Again I am repeating, both the terms are applicable. The example of compound machines are a wall clock, जहाँ पे हमारा जो मशीन है वॉल क्लॉक की, वो अंदर होती है और उसका जो सेल से मूवमेंट मिलती है वो बाहर क्लॉक के हैंड्स पे मिलती है. और अ बुलडोज़र, जहाँ पे आपने व्हील्स भी यूज़ किए हैं, एक्सल्स भी यूज़ किए हैं, लेवर भी यूज़ किया है, वेज भी यूज़ किया है, एंड वी यूज़ इट टू पिक अप हैवी मटेरियल्स और टू ब्रेक वॉल्स और बिल्डिंग्स. नेक्स्ट इज एस्केलेटर्स, या जो आपके लिफ्ट्स होते हैं, जो हम एलिवेटर्स यूज़ करते हैं. दीज आर ऑल्सो कंपाउंड मशीन्स. अ कंपाउंड मशीन is formed when we combine two or more simple machines. एक कंपाउंड मशीन फॉर्म होती है जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को कंबाइन कर देते हैं. इवन सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं बाईसाइकिल. वी हैव पेडल्स, वी हैव चेन, वी हैव टायर्स, वी हैव हैंडल. और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. जो नॉर्मल फैंस यूज़ होते हैं हमारे घर में, द वॉल फैन, द सीलिंग फैन. We have the wiring, we have the electrical connection, we have winding, we have other electrical components. Or you can take the example of a washing machine, that is also a complex machine. So this will be it for today. We have studied about energy, types of energy or the forms of energy. What are machines? Simple machines and its examples, compound machines and its examples.